बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना बालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। जी मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी, हम सुनते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी टीका बेहद वाणी। बेहद वाणी प्रकरण हमारा है ये 31। 31। हाँ। निराकार से परे अनंत चेतन धाम ही बेहद कहलाता है। इसे मुख्य रूप से योग माया के ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है। कहीं कहीं परम धाम को भी बेहद कह दिया जाता है। इस प्रकरण की चौपाई 14 में क्या है कि बेहद थे पियू आए के बेहद साथ खिलाया। में बेहद किसको कहा है? परम धाम को कहा गया है। जबकि जो चौपाई 56 है उसमें क्या कहा है? हद के जीव बेहद की लीला देखी या ठोर। में बेहद किसको हो गया? योग माया के ब्रह्मांड को माना गया है। तो ऐसे चौपाई में अलग अलग भाव से कहा गया है। शुरू कर रहे हैं चौपाई। बेहद के साथी सुनो बोली बेहद बानी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू न जाने। परम धाम में रहने वाले एवं योग माया के ब्रह्मांड में महाराज की लीला करने वाले मेरे सुंदर साथ जी, मैं आपसे अनंत धाम की वाणी का वर्णन करने जा रही हूं। उसे सुनिए। इस संसार में ज्ञान वैराग्य योग एवं तप के क्षेत्र में बहुत महान कहे जाने वाले बहुत से दिव्य पुरुष हो चुके हैं, किंतु कोई भी आज तक बेहद की इस वाणी को नहीं जान सका है जो हमें बताया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि उपाय किए अनेको पर काहू ना लखानी, ए वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए पहचानी। यद्यपि अनेक मनीषियों ने इसे प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। परमधाम की निज बुद्ध के बिना इसे यथार्थ रूप में नहीं जाना जा सकता। ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट्ट ज्ञानी, भगवान जी को महादेव जी पूछे बेहद वाणी। वैसे तो इस संसार में 6 शास्त्रों सांख्य योग वेदांत न्याय वैशेषिक और मीमांसा के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान हो गए, जिन्हें बुद्धि के सागर कहलाने की शोभा भी प्राप्त हो चुकी है, किंतु वो भी बेहद के बारे में कुछ नहीं जान सके। पूर्व काल में भगवान शिव ने विष्णु भगवान से बेहद वाणी के विषय में पूछा था। भगवान शिव ने विष्णु भगवान से, तो अब ये बताएंगे। विष्णु कहे शिवजी सुनो, तुम पूछत हो जे, आद करके अबलो अगम कहत है। विष्णु भगवान ने उनके प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया कि हे शिव जी, आप मेरी बात सुनिए। आप जिस बेहद वाणी के विषय में मुझसे पूछ रहे हो ना, उसके विषय में सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक सभी ने क्या कहा? अगम, अर्थात मन वाणी से परे है। ये कहकर वो मौन धारण कर लिया। कोट ब्रह्मांड जो हो गए तित काहू ना सुनी, खोज खोज खोजी थके 14 लोक के धनी। इस सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड है,
किंतु उनमें से किसी ने भी आज दिन तक बेहद की वाणी के संबंध में कुछ भी नहीं सुना। 14 लोकों में सर्वोपरि कहे जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी बेहद की खोज करते करते थक गए, किंतु उन्हें यथार्थ रूप से सफलता नहीं मिली। तो उपरोक्त चुपई में त्रिदेवों को अग्रगण्य कहना ही अधिक उपयुक्त है। जीव सृष्टि के धनी तो आदि नारायण है, जो सारी सृष्टि के एक ही हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ऐसी स्थिति में एक ही जीव के तीन प्रीतम कैसे हो सकते हैं? मतलब जीवों का आदि नारायण ही बता दिया ना कि वही उन्हीं के हैं, तो तीन कैसे हो गए? तो इनको क्या कह दिया? अग्रगणी, यानी कि अग्रगण्य इनको कह दिया, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को। अब फिर से शुरू हो रहे हैं कि फेर पूछे शिव विष्णु को, कहे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की वार्ता क्यों पाइए इन ठोर। पुनः भगवान शिव ने विष्णु जी से पूछा कि क्या इस सृष्टि में हमारे इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त और भी कोई ब्रह्मांड है? तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान विष्णु कहते हैं कि इस सृष्टि में इतने ब्रह्मांड है कि उनकी असीम संख्या के विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये बात तो शिवजी जाहिर इत है कई भांत, ठोर ठोर कहे वचन, ये जो भेद कल्पांत। तो हे शिवजी, ये तथ्य तो स्पष्ट है कि इस सृष्टि में अनेकों ब्रह्मांड हैं। ये बात शास्त्रों में स्थान स्थान पर दर्शाई गई है कि प्रत्येक कल्प के पश्चात किस प्रकार ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। तो तारतम वाणी के इस कथन में 14 लोक वाले इस एक ब्रह्मांड का तात्पर्य ये वाले सौर मंडल से, जो हमें दिख रहा है ना, ये सौर मंडल, इससे है। एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। यदि 8 अरब 64 करोड़ का परिणाम एक दिन के बराबर माना जाए, तो इस गणना के अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि की आयु 100 वर्ष निश्चित होती है, अर्थात 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ये तो मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा इतना सारा। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, ये पढ़ना आ गया है। इसकी क्या गिनती होगी ये तो पता ही नहीं ना, क्योंकि प्रकाश हिंदुस्तानी में पढ़ी हुई है, नील खरब अरब ये पढ़ते थे ना, तो बनता ये हिसाब है। 8 संपूर्ण अरब 64 करोड़ हो गया ना ऊपर लिखा हुआ है ना 8 अरब हाँ 64 करोड़। हाँ, ये तो हो गया 8 अरब 64 तो करोड़। ये हाँ, भी 8 एक अरब हो गया। 64 करोड़ ही अच्छा, है, लिखा उसको भी यही है। कर दिया हाँ गिनती में, हाँ ध्यान जी दिया। हाँ जी। सेम ही हो गया ना, 8 अरब 64 करोड़ अर्थात हम्म, इतना। तो 100 वर्ष निश्चित क्या हुई? मतलब 100 वर्ष क्या हो गया? 100 वर्ष निश्चित, मैं इस चीज में अटक गई। 100 वर्ष निश्चित होती है, ये हो गया ना 100। इसको मल्टीप्लाई किया है क्या? हाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है। हाँ, 3 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, और 100 100 से गुना किया इन्होंने। 100 वर्ष 8 अरब 64 करोड़ को पहले 30 दिन से गुना कर दिया, फिर महीनों से गुना कर दिया, फिर अच्छा। 100 वर्षों से गुना कर दिया, तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष आ गए। मतलब दिनों से भी, महीने से भी, और हाँ, वर्ष 100 100 से वर्ष भी। से 100 वर्ष। से भी। अब वही बात। बिल्कुल। और क्लियर कर रहे हैं कि आदि नारायण की आयु एवं निराकार में मुक्ति प्राप्त करने वाले जीवों के लिए भी इतना ही समय निश्चित है, यही परांत काल है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अब तक ज्ञात सृष्टि का प्रारंभ आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब विज्ञान के हिसाब से। इनमें इसमें 5 अरब आकाश गंगाएं यानी निहारिकाएं, गैलेक्सीज हैं।
हमारी आकाश गंगा में लगभग 3 अरब तारे हैं, जिनमें लगभग 1.5 अरब सूर्य जैसे हैं, 20 करोड़ पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, जिनमें लगभग 10 लाख ग्रहों में बुद्धिजीवी मानव रहते हैं। अरे वाह! दीदी 20 करोड़ पृथ्वी है क्या यहाँ पे भी? हमारी इस गैलेक्सी आकाश गंगा में है। ये आकाश गंगा 3 अरब तारे हैं, मतलब इसमें लगभग 1.5 अरब तारे तो सूर्य जितना बड़ा है ना उतने हैं, और 20 करोड़ जो पृथ्वी जैसा जैसे ग्रह हैं वैसे तारे हैं, जिनमें 10 लाख ऐसे मतलब हैं, जिसमें 10 लाख ग्रह हैं, जिसमें जैसे यहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं वहां रहते हैं। जैसे हम रह रहे हैं वैसे वो हाँ वहाँ रहते हैं। हाँ, बुद्धिजीवी वर्ग रहता है ना यहाँ पर भी। हाँ, ऐसी 20 करोड़ पृथ्वी है, जिसमें 10 लाख। तापमान भी अलग होता होगा। हाँ, ग्रह भी तो अलग अलग है ना, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, जितने भी ये ग्रह होते हैं ना, इतनी बड़ी ऐसे दुनिया बना दी, ग्रह में बुद्धिजीवी मानव रहते हैं। इतनी बड़ी दुनिया बना दी, देख लो राज। और क्या। छोटा मोटा काम नहीं किया राज जी ने। हाँ, सीमा दीदी। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते प्रणाम जी। इसके अंदर इतने और ये लगातार फैलता जा रहा है। मजे की बात है, इतने तारे हैं। ये तारे हम मानते हैं ना कि सूर्य भी एक तारा है, तो ऐसे इतने तारे हैं, मतलब एक गैलेक्सी की बात करें हमारी अपनी सिंगल में, तो इतने तारे हैं, तो इतने सूर्य हो गए। हर सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं, ग्रह के चारों तरफ उपग्रह घूम रहे हैं। और जैसी हमारी स्थिति है ना, जैसे पृथ्वी की स्थिति है, अर्थ है ना, अर्थ की कंडीशन ऐसी है जहाँ टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्सीजन, वाटर सब अवेलेबल है। तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट एक जगह है जहाँ की लाइफ आप कहिए फ्लोरिश होती है। हम्म जब ऐसे इतने तारे, इतने सूर्य हैं और इतनी इतनी ऐसी ऐसी जगह है, तो वहां पे सोचिए कितने होंगी ऐसी ना, पृथ्वी जैसी कितनी पृथ्वियां ऐसी होंगी जहां भी बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्सीजन, पानी जो जीवन के लिए जरूरी है वो होगा। हम्म जब ये सब होगा तो वहां लाइफ 100% फ्लोरिश कर रही होगी। हम्म अब वो कितनी फ्लोरिश हो चुकी है, वो हमसे एडवांस है या हमसे कम है, वो हम नहीं जानते। साइंटिस्ट इसके ऊपर लगातार कॉन्टिन्यूअसली खोज रहे हैं कि क्या ऐसे कोई और है लाइफ जो हमारे जैसे बुद्धिजीवी हों। और इसी की खोज करते हुए इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने जगह बहुत, इन्होंने ना एक कहते हैं ना, एक ऐसी साउंड वेव्स उन्होंने क्रिएट करके भेजी हैं चारों तरफ कि कोई हमारे जैसा अगर सुनता है तो उसको रिएक्ट करके हमें जवाब दे। और हम्म आपको मालूम है सुंदर साथ जी, एक बड़ी मजे की बात है, ऐसी, हम्म और उसको पहुंचने में ही, दूसरी जगह पहुंचने में ही पता नहीं कितने साल लगेंगे, अगर वो प्रकाश की स्पीड से भी चलता है, मतलब हाईएस्ट स्पीड से भी चलता है तो। बेटा जल्दी आ। तो और हमें, हमारे पर एक आवाज पहुंची है, डू यू नो, सरप्राइजिंगली एक किसी ने हमें जवाब दिया है। और वो जवाब को इन्होंने बहुत डिकोड करा, उसमें कोई कोडिंग में है क्योंकि एग्जैक्ट हमारी जैसी लैंग्वेज तो है नहीं। उसको हम्म डिकोड पता नहीं कितने साल पहले भेजा होगा और कितने सालों बाद हमें मिला होगा। तो उसको डिकोड करने पे एक शब्द बना है वाओ, WOW। अच्छा। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ नहीं नहीं होगा दीदी, उसमें क्या। हाँ, ये एक शब्द हमें अभी तक मिला है जो पता नहीं किसने भेजा है। और लेकिन इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो बुद्धिजीवी अगर हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हो सके हुए, तो हो सकता है वो हमें ही गिरा के और हमारे से ऊपर हो जाए, मतलब अर्थ को ही खत्म कर दे। हम्म वो हमसे कम हो तो हम उनको ओवर पावर कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट इसके ऊपर बहुत खोज कर चुके हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि इनको हम एलियन बोलते हैं, मतलब दूसरी लाइफ है। हाँ, तो दीदी सुन, एक सीमा दीदी, एक जो हमारा प्लेन गायब हुआ था उसको पता ही नहीं चला। वो तो उसकी दूसरे रीजन है। उसके अच्छा। रीजन क्या है, ये बर्मुडा एक ट्रायंगल है, एक एरिया आता है, वो हम्म 3 जगहों के बीच में पड़ता है। वहां हम्म का शायद मैग्नेटिक फोर्स इतना ज्यादा है ना कि वहां पे शायद वो क्या होता है, एक हम मानते हैं ना कि हम जो स्पीड से चलते हैं, वो स्पीड जो है, अच्छा मैं दिख नहीं रही, ओके सॉरी। वो
वहां जिस नॉर्मल स्पीड से चलते हैं तो हो सकता है वो हम जैसे एयर में चलते हैं तो एक हमारी स्पीड होती है ट्रेवलिंग की, जिसमें प्रेशर हवा सब लगता है तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, उसके हिसाब से। तो एक जगह ऐसी हो सकती है कि जहां ये चीजें खत्म हो जाती हैं, वहां स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है या खत्म हो जाती है। और कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं वहां पे डिफरेंट है, जो कि वो समुद्र में, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर है वो स्थान, तो वहां हम्म जितने भी जाते हैं ना, जितने जहाज गए, जितने एरोप्लेन जाते हैं, तो वहां से गायब हो जाते हैं। पर एक कहते हैं बचा है, और वो कहता है मुझे नहीं पता, जो टाइम मेरे को लगता था, जैसे एक जगह से दूसरी पहुंचने में समझ लीजिए उसको 12 घंटे लगते थे, वो 1 डेढ़ घंटे में वहां पहुंच गया। वो कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ, आई डोंट नो, मेरे को फॉग हुआ, एकदम दिमाग सुन्न पड़ गया, और मैं कैसे वहां इतनी जल्दी पहुंच गया मुझे भी नहीं पता। तो ये हम्म। मिस्ट्री है, मिस्ट्री और साइंस है, अभी खोज चल रही है कहीं। अनिल भैया ने एक वो भेजी थी, वो सबने देखी हुई है ना सुंदर साथ जी? वो जो कितने सारे ब्रह्मांड के बीच में से क्या क्या वो सबने देखी हुई है ना? हाँ, देखी थी गैलेक्सीज सारी इसकी दिखाई थी। हाँ। वो ब्लैक होल कहते हैं, एक ब्लैक होल है, क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे ये सारे सारे तारे उसी में समाते जाएंगे, समाते जा रहे हैं, और हम्म। उसकी बहुत एनर्जी एकदम डेंस होती जा रही है और ग्रेविटेशन खूब बढ़ती जा रही है। तो वहीं पे जाके जब उसकी बहुत बढ़ जाती है ना, तो उसमें एकदम बिग बैंग होता है, एक तरह से समझिए, एकदम विस्फोट हो जाता है, और उसके अंदर जितनी चीजें होती है वो बाहर को स्कैटर कर जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं, और उसी से नए तारे, नए सूर्य और नई चीजें और मेरा नए कहने का ग्रह। भाव ये है सीमा दीदी, ये राज्य ने कितनी कारीगरी से कितनी ये कारीगरी है, दुनिया कितनी बनाई, कारीगरी बनाई है, तो उन्होंने ही है ना। हमारे दिमाग से परे है। इंटेलिजेंट सारे काम कितने बढ़िया से हुए हैं। उतनी तो बुद्धि हमारी चल ही नहीं, हम सोच भी नहीं पा रहे ये सब हो सोच रहा भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं है। क्या सकते। मेरे धनी में है ना, हम तो अभी धनी के लाड में ही खोरे, मेरे धनी ने वाणी दी, चितवन दी इसी में। तो ये धनी ने सारी दुनिया बनाई, क्या क्या कर दिया, इतने अरब तारे, उसमें पृथ्वी सूर्य, क्या क्या बना दिया, कितना। कितनी लाइव बनाई है, कितनी लाइव, कितनी है कि आप सो, अभी तक हम ढूंढ ही रहे हैं उनको, अभी तक हमें पूरी पता ही नहीं चल पाई। पता है, हमें पता ही नहीं, इतनी रोज नई खोज होती है। अरे एक ये नया अजीब सा प्राणी मिला, आज मैं देख रही थी तो एक सोचिए 380 साल पुराना एक उनको वो मिला, मतलब जीवित वो मिली है, एक शार्क मिली है, मतलब उसकी लाइफ इतनी है, सोचिए हमारे श्री जी के समय से है वो। ठीक है, तो उपरोक्त 5 अरब गैलेक्सियों वाली ये सृष्टि 13.7 अरब वर्ष पूर्व अहंकार से उत्पन्न हुई थी। यही बात समझा रहे हैं कि कब उत्पन्न हुई, 13.7 अरब वर्ष पूर्व अहंकार से उत्पन्न हुई 5 अरब गैलेक्सियों वाली ये सृष्टि। ठीक है, वर्तमान सृष्टि जैसी अनेकों सृष्टियां यानी आकाश गंगाओं का समूह हमेशा लय उदय को प्राप्त होती है। समिष्ट सृष्टि आदि नारायण के साथ ही मोह तत्व से प्रकट होती है। सृष्टि के अनंत विस्तार की ये छोटी सी झांकी है, ये छोटी सी जो हमारी वाणी में बताई गई। ठीक है, सुखजी और सनकादिक कई और साध भी साध तिन खोज खोज के यूं गया ए तो अगम अगाध। सुखजी, सनकादिक तथा कई अन्य मनीषियों ने निरंतर खोज करने के पश्चात यही निष्कर्ष निकाला कि बेहद मंडल का विस्तार अनंत है तथा वहां तक मन एवं वाणी की पहुंच नहीं है। एक शब्द के कारण लक्ष्मी जी आप नेक भी जाहिर ना हुई, अंग दिए कई ताप। स्वयं लक्ष्मी जी ने बेहद मंडल के ज्ञान का एक शब्द अति अल्प मात्रा में सुनने के लिए कठोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने अपने अंग को अनेकों बार कष्ट दिया, किंतु उन्हें थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। याही रस के कारणे कईयों किए बल, कईयों कल्प्या अपना पर काहू ना प्रेमल। बेहद मंडल का रस प्राप्त करने के लिए बहुत से मनुष्यों ने प्रयास किया, अनेकों ने विरह में रोते रोते अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया,
किंतु उन्हें बेहद की सुगंधी भी ना मिल सकी। देख लो कितना रोए, पर दिया ही नहीं उनको किसी ने, अर्थात वो निराकार मंडल को उल्लंघ ही नहीं सके। तो स्वामी जी बताते हैं ना, आप तो 1 मिनट में पार कर लेते हो। 14 लोक को पार किया, बेहद को पार किया। देखो राज्य ने कितनी शक्ति दी है। सो रस ब्रिज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आइया जो कहे वेद अगम। अब बेहद मंडल के प्रेम रस को ब्रिज की गोपियों ने सरलता से प्राप्त कर लिया। वे महाराज की लीला करने के पश्चात अपने मूल घर परमधाम पहुंची, जिसे वेदों ने मन वाणी की पहुंच से परे कहा है। तो परमधाम की आत्माएं ब्रिज में गोपियों के तनों में जिन जीवों पर विराजमान हुई थी, वे जीव महारास में अखंड हो गए और मात्र आत्माएं ही परमधाम पहुंची। ये सब सुंदर साथ को पता है। ए निध अपने घर की इन यो तो बिलसी, अनु चोच मात्र या बिना नाही काहू कैसी। रास में लीला करने वाली आत्माएं परमधाम की थी, इसीलिए उन्होंने काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर बेहद मंडल में लीला की। अन्यथा बिना पात्रता के तो बेहद के रस को कोई भी किसी भी प्रकार से अपने हृदय रूपी चोंच से अणु के बराबर की मात्रा में भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि बेहद मंडल के रस को अथाह समुंदर माना जाए और चोंच को हृदय माना जाए, तो बिना योग्यता के कोई भी व्यक्ति उसके एक अणु के बराबर की मात्रा का भी रसपान किसी प्रकार से नहीं कर सकता है। अबलो काहू न जाहिर, श्रीधाम की धनी, खेले आप इच्छा कर अर्धांग जो अपनी। आज दिन तक इस सृष्टि में किसी को भी प्रीतम अक्षरातीत की पहचान नहीं हो सकी थी। उन्हीं धामधनी ने अपनी अंग रूपा आत्माओं के साथ स्वयं अपनी इच्छा से योग माया के ब्रह्मांड में महारास की लीला की। साथ इच्छाएं सुपन में खेल माहे आया, बेहद थे पियू आए के बेहद साथ खिलाया। सुंदर साथ ने परमधाम में ही माया का खेल देखने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसके कारण उन्हें इस मायावी जगत में आना पड़ा। उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं प्रीतम अक्षरातीत उनके साथ परमधाम से ब्रिज में आए और अपनी आत्माओं के साथ ब्रिज एवं रास में भी लीला की। ए बानी इत हम बिना और काहू ना होवे, आधा लुगा ना पाइए जो जीव अपना खोवे। इतनी वाणी की महत्ता है। ये बेहद वाणी हम ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसे प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीव को भी न्यौछावर कर दे, तो भी इस बेहद वाणी के आधे शब्द को प्राप्त नहीं कर सकता। साथ देखने आइया पियू इच्छा कर, बेहद धनी साथ को खेलावे चित्त धर। माया का खेल देखने की इच्छा से परमधाम के सुंदर साथ प्रीतम के साथ इस मायावी संसार में आए हुए हैं। अपने हृदय में उनकी इच्छा को पूर्ण करने की भावना लेकर धामधनी उन्हें माया का ये खेल अच्छी तरह से दिखा रहे हैं, अच्छी प्रकार से दिखा रहे हैं, अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। फिर दिखाकर क्या करेंगे? ले चलसी सब साथ को पार बेहद घर, पीछे अवतार बुद्ध को सब कर सी जाए। प्रीतम अक्षरातीत सब सुंदर साथ को जागृत करके बेहद के ब्रह्मांड से परे परमधाम ले जाएंगे। तत्पश्चात बेहद में अखंड होने वाले जीव
विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की पहचान को सब में उजागर कर देंगे। तो चौपाई 17, 18 और 19 में ये अभी स्टार्ट हुई है। बुद्ध का जो शब्द आया है, प्रयोग हुआ है, किंतु प्रसंगानुसार अलग अलग प्रसंग होने से तीनों चौपाइयों में बुद्ध के अलग अलग अर्थ हैं। अभी पहला हमने देख लिया, बुद्ध का ये अर्थ हुआ कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की पहचान को बेहद में अखंड होने वाले जीव उजागर कर देंगे। तो ये अर्थ है। ये है हमारी 17 चौपाई में। 17वीं चौपाई में बुद्ध का अभिप्राय श्री प्राणनाथ जी से है, क्योंकि योग माया के अखंड जीव श्री महाराज जी के जीव को ही अक्षरातीत के रूप में मानेंगे, उसी में तो मानेंगे ना। इस काल माया के ब्रह्मांड में उनकी पहचान न करने वाले जीव योग माया में उनके स्वरूप को पहचान कर प्रायश्चित करेंगे। इसे ही बेहद मंडल में श्री प्राणनाथ जी का जाहिर होना कहा गया है। सनंद ग्रंथ की चौपाई में इसका वर्णन इस प्रकार है। ये उससे है, जो जो दुल्हा देखिए त्यों त्यों उपजे दुख। जैसे जैसे वो देखेंगे तो फिर उनको दुख तो होगा ना। ऐसे मोले महबूब सो हाय हाय हुए नहीं सन्मुख, कि वो इस धरती पर आए, प्राणनाथ जी की हमने पहचान नहीं करी, तो वो दुख होएगा उनको वहां पे। तो 18वीं चौपाई में बुद्ध का तात्पर्य, अभी 17वीं हम पढ़ रहे हैं, तो 18वीं में क्या है तात्पर्य, जागृत बुद्धि से है। और 19वीं चौपाई में सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी से है। अभी पढ़ेंगे, आगे क्लियर हो जाएगा। यद्यपि दोनों स्वरूप सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी में जागृत बुद्धि विद्यमान थी, इसीलिए कहीं कहीं पर संक्षिप्त रूप में इन्हें बुद्ध जी कह दिया जाता है, किंतु सैद्धांतिक रूप में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को विजयाभिनंद बुद्ध अवतार तथा श्री प्राणनाथ जी को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा जाना चाहिए। तो अवतार शब्द का प्रयोग पौराणिक ग्रंथों में साक्षी के कारण ही करना पड़ता है, अन्यथा यदि अवतार के शब्द के स्थान पर स्वरूप लिखा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, लेकिन ग्रंथों में लिखा हुआ है अवतार, तो इसलिए कह दिया जाता है। तो अब ये 18वीं चौपाई आ गई है, जिसमें जागृत बुद्धि का है, इसका भाव रहेगा। बैकुंठ जाए विष्णु को सब देसी खबर, विष्णु को पार पहुंचावसी सब जन सचराचर। जब बैकुंठवासी विष्णु भगवान के हृदय में जागृत बुद्धि प्रविष्ट होकर उन्हें तारतम्य ज्ञान का प्रकाश देगी, अर्थात क्षर अक्षर और अक्षरातीत की पहचान देगी, तो इस ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा और परब्रह्म की छत्र छाया में जागृत बुद्धि विष्णु भगवान सहित चर अचर सभी प्राणियों को निराकार से परे बेहद मंडल में अखंड मुक्ति प्रदान करेगी। तो दीदी, जब पहले उनको जागृत बुद्धि आएगी, बाद में अखंड करेंगे, मतलब कैसे होगा? जैसे योग माया में पहुंचेंगे तो जागृत बुद्धि तो ऑटोमेटिकली सबको मिल जाएगी, मिल ही जाएगी। हम्म। फिर वो पश्चाताप करेंगे, फिर उनको हाँ अखंड हाँ, फिर अखंड होंगे। अखंड। हम्म। खोज पाई जिन ए निध धन धन सो बुध। अब ये 19वीं चौपाई है। दृढ़ करी स्नेह सो साथ को कही सुध। जागृत बुद्धि के स्वरूप सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी धन्य धन्य, धन धन सो बुध, जिन्होंने निरंतर खोज के द्वारा तारतम्य ज्ञान की अनमोल निधि को प्राप्त किया। उन्होंने अत्यधिक स्नेह के साथ सुंदर साथ को क्षर से लेकर परमधाम तक की पहचान दी और उस पर अटूट दृढ़ता भी दिलाई। तो यहाँ बुद्ध का देवचंद्र जी से लिया जाएगा। नौतनपुरी भली पेरे चित्त सो चरचानी, साथी जो बेहद के तिन्हु पहचानी। नौतनपुरी को ये सर्वप्रथम शोभा मिली कि वहां सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने हृदय के संपूर्ण भाव से
तारतम्य ज्ञान की चर्चा की, किंतु उनके स्वरूप को एकमात्र परम धाम के रहने वाले सुंदर साथ ने ही पहचाना। बेहद वाट दिखावी पीयू आय के पास, तारतम ले आए धनी ए जोत उजास। स्वयं अक्षरातीथी तारतम ज्ञान का उजाला लेकर श्री देवचंद्र जी के हृदय धाम में विराजमान हुए थे। अब वे मेरे अंदर पास में से अपने ज्ञान द्वारा सबको परम धाम की राह दिखा रहे हैं। तो ये बात इंद्रावती जी कह रही हैं कि वो मेरे अंदर से ज्ञान द्वारा सबको परम धाम की राह दिखा रहे हैं। जाहिर हुई जो साथ में देखो रास प्रकाश, तारतम वाणी वतन की जिनकी ओ तिमर सब नाश। सुंदर साथ जी, नींद आ रही है तो पानी पियो सब। ए साथ जी, आप इस बात का विचार कीजिए कि आपको जागृत करने के लिए रास एवं प्रकाश की वाणी, सुंदर साथ जी वाणी हमारे लिए आई है। अभी हमने सुना ना, किसी को नहीं मिली, ये हमें मिल रही है। तो इस बात का हम विचार करें कि आपको जागृत करने के लिए रास एवं प्रकाश की वाणी अवतरित हुई है। परम धाम की ये तारतम वाणी अनमोल है, जिसने माया जनित अज्ञानता का संपूर्ण अंधकार नष्ट कर दिया। हृदय आदि नारायण के वेद जिनको श्वास, ग्रंथ सबों की उत्पन्न वाणी वेद व्यास। सर्वप्रथम आदि नारायण के हृदय में वेदों की ज्ञान धारा प्रकट हुई और उनके द्वारा ऋषियों के हृदय में इतनी सरलता से प्रकट हुई जैसे कोई व्यक्ति श्वास लेता है। इन्हीं वेदों का आधार लेकर अन्य सभी ग्रंथ कौन कौन से? उपवेद, दर्शन, उपांग, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद आदि की रचना हुई। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने अपने ग्रंथों में सभी ग्रंथों के सारभूत तत्व को प्रकाशित किया। अभी ऊपर आए ना श्वासों वाला, वेद जिनको श्वास, तो श्वासों से वेद का प्रकट होना एक अलंकारिक कथन है। इसका आशय ये होता है कि अक्षर ब्रह्म में अखंड रूप से जो वेद ज्ञान विद्यमान है। सबको पता है ना कहाँ पे है? सुंदर साथ जी बताओ, बोलेंगे तो। वेद का स्थान कहाँ पे है? अनिल? ब्रह्म के अव्याकृत नहीं है ना? हाँ, अनिल भैया। जी दीदी, योग माया में जो चार चतुष्पाद है उसमें जिसे हम मन कहते हैं, वो अव्याकृत के मन के अंदर वो वेद अखंड है। वही वेदों ने कृष्ण लीला में गोपियों यानी वेद ऋचाओं का हम गोपियों यानी जूनी गोपियां बनकर आई थी। आगे कह रहे हैं वो सहजता से उनके संकल्पिक प्रतिबिंब रूप आदि नारायण में विद्यमान हो। इसका क्या मतलब अनिल भैया? सांकल्पिक रूप से ही प्रतिबिंब है ना, वहां तो है ही अखंड में, तो हाँ हाँ हाँ, वो तो है। और जब आदि नारायण में आएंगे तो सांकल्पिक रूप से ही आएंगे। हाँ हाँ वो भी वेद आ गए ना नीचे, है ना वो। जी। तो ये बात हुई, उनके द्वारा वो ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों को प्राप्त हुआ। मतलब वो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। इन्हीं चार ऋषियों से ब्रह्मा जी ने एक एक वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। ये चार ऋषि हुए थे, है ना। और इन्हीं चार ऋषियों से ब्रह्मा जी ने एक एक वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है, जबकि सत्यता यह है कि उन्होंने मात्र महाभारत और वेदांत दर्शन ग्रंथ की ही रचना की तथा पतंजलि कृत योग दर्शन की टीका की। 18 पुराण में परस्पर विरोध है, एक दूसरे की बात काटते रहते हैं, अब शब्द बोलते रहते हैं, अब शब्दों की भरमार है, जिससे सिद्ध होता है कि व्यास की उपाधि धारण कर भिन्न भिन्न संप्रदायों के विद्वानों ने पुराणों तथा उप पुराणों की रचना की। महाभारत के वर्तमान 1 लाख
श्लोकों में से 4400 श्लोक ही वेद व्यास जी द्वारा रचित हैं। अन्य 5600 श्लोक उनके शिष्यों द्वारा बनाए गए हैं। 5600 श्लोक उनके शिष्यों द्वारा, मतलब उन्होंने 4400 ही रचित है, लेकिन ये उनके शिष्यों ने बनाए, और शेष 90,000 श्लोक सांप्रदायिक विद्वानों के द्वारा रचे गए। गीता महाभारत का ही अंश रूप ग्रंथ है। तो ये महाभारत के, हाँ बाकी देखो ये सब अपने ही रचे हुए हैं। फिर कह रहे, तामे फल श्री भागवत सुख जी मुख भाग, पाती ल्याया बेहद की साथ की पूरी साख। इन सभी ग्रंथों का सार रूप श्रीमद् भागवत है, जो श्री सुखदेव जी के मुख से कहा गया। सुखदेव जी ने रास का वर्णन करके बेहद का समाचार दिया और ब्रह्म शिष्टियों के द्वारा बेहद मंडल में की जाने वाली लीला की साक्षी भी दी है। पौराणिक वैष्णव संप्रदाय में ये मान्यता है कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की और उसके प्रमुख वक्ता सुखदेव जी हैं, जिन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में की जाने वाली महारास की लीला का वर्णन किया। अब बता रहे हैं कि ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि तारतम वाणी में उपरोक्त कथन ये अक्षरातीत का नहीं है। मतलब ये राज्य नहीं कह रही, ये उनकी बात बता रहे हैं कि ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि राज्य का कथन नहीं है ये अक्षरातीत का, अपितु वैष्णव के कथन को यहाँ साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया है। श्रीमद् भागवत में वेद विरुद्ध अनेक बातों का समावेश है, जबकि वेदों के परांगत महान विद्वान महर्षि वेद व्यास जी किसी भी स्थिति में वेद विरुद्ध रचना नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ लोक श्रुति का कथन है कि श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी का है। क्या ये मुझे समझाना, समझ में नहीं आई ये बात? दोबारा पढ़ो दीदी एक बार। हाँ मेरे को समझ में नहीं मुझे आई। हाँ ये थोड़ा सा ना, थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ हाँ से पढ़ो। यहाँ से पढ़ना पड़ेगा एक एक लाइन को, ठीक है? किरण दीदी या अनिल भैया क्लियर करते जाओ। अभी मम्मी रुको, एक सेकंड पहले बात ये समझे फिर अपन देखते हैं। पौराणिक वैष्णव संप्रदाय में ये मान्यता है कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की है और उनके प्रमुख वक्ता सुखदेव जी हैं। ये वैष्णव संप्रदाय की मान्यता है, जिन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में की जाने वाली महारास की लीला का वर्णन किया है। अब कह रहे हैं कि ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि तारतम वाणी में, हमारी वाणी में उपरोक्त कथन, मतलब कि ये वाला कथन अक्षरातीत का नहीं है। किसका है? अपितु वैष्णव के कथन को ही यहाँ साक्षी रूप में उद्धृत किया गया है। श्रीमद् भागवत में वेद के विरुद्ध अनेक बातों का समावेश है। मतलब कई बातें ऐसी होंगी जो वेदों के विरुद्ध होती होंगी भागवत में, जबकि वेदों के परांगत, जो वेदों के जानने वाले महान विद्वान महर्षि वेद व्यास जी हैं, वो कह रहे हैं किसी भी स्थिति में वेद विरुद्ध रचना नहीं कर सकते, क्योंकि मिलावट करते हैं ना फिर। इसलिए यहाँ लोक श्रुति का कथन है कि श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी का है। वो कह रहे हैं वो वेद विरुद्ध रचना कर ही नहीं सकते, और लोक श्रुति का कथन है कि ये वेद व्यास जी का है। लोक श्रुति में सुनी सुनाई बात। हाँ, तो ये कथन धामधनी का नहीं है। भागवत की महत्ता केवल इसी कारण है कि उसमें ब्रजराज की लीला का वर्णन है, जो ब्रह्मात्माओं के द्वारा की गई है। मोटी सी बात कि सिर्फ इतनी महत्ता है क्योंकि उसमें रास की लीला का वर्णन है। हाँ जी मम्मी, अब खोलो आप। मम्मी अनम्यूट करो। नहीं, मैं तो ये कह रही, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी हम वेदों इसको का, दोबारा पढ़ भागवत रहे का थे। कुछ भी नहीं, हम तो बस ऐसे जात जी के नाम। नहीं, अभी अब समझ हमें में नहीं आ रहा है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आप समझ लो। कोई बात नहीं, अभी हमने दोबारा पढ़ा क्या है ना समझ में आएगा, आया ही नहीं समझ में।
अभी दोबारा पढ़ा है, इसीलिए पढ़ा है कि समझ में आए। दोबारा सुनते हैं ना ढंग से, फिर समझ में आएगा बात को। कि भागवत में, किरण दीदी दोबारा रिपीट, ढंग आया। एक मिनट, किरण दीदी दोबारा रिपीट करती हैं। हाँ दोबारा करो, हमें नहीं समझ आ रहा। हाँ रिपीट करती हैं किरण दीदी इसी बात को। सब ध्यान से सुनेंगे, मुझे तो लगता नहीं ध्यान से सुन रहे होंगे। मम्मी सुन रही है तभी कह रही है नहीं समझ में आया। नहीं समझ आ रहा, नहीं मैं तो अच्छी यही बात है, कह रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी किरण दीदी समझाएंगे। ध्यान भी लगा तो भी ध्यान नहीं गया, अब क्या करूँ मैं। आएंगे ऐसे आएंगे। इसमें मेन बात क्या लिखी हुई है कि जो भी बातें लिखी हुई है ना भागवत के अनुसार लिखी हुई है ना, क्योंकि सभी ग्रंथों का सारूप भागवत है। ऐसा अपनी वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि जब पहले लिखा गया कि व्यास जी ने जब इन जिनको भी व्यास की शोभा मिली, सिर्फ ये जो द्वैपायन नाम है ना, कृष्ण द्वैपायन, उन्होंने ये ग्रंथ नहीं लिखे। उनके नाम से व्यास जी की शोभा और भी कई मतलब हुए जिनको ये शोभा मिली है, जिन्होंने 18 प्राण लिखे हैं। 18 प्राणों में जब 18 प्राण लिखे गए तो नारद जी के पास गए। नारद जी ने उन ग्रंथों को देखा, प्राणों को, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि इसमें तो आपने सारे संसार को किसमें कर्मकांड में ही डाल दिया है। तब कहा जाता है कि उसके बाद श्रीमद् भागवत का प्रकटन हुआ। ये लिखा गया कि श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो व्यास जी का है। एक्चुअली ये किसका है? सुखदेव जी का। सुखदेव जी ने इस ग्रंथ को कहा है, और सुखदेव जी ने रास में बेहद का वर्णन किया है। सुखदेव जी ने रास के अंदर ब्रिज की लीलाओं का वर्णन किया है, रास की लीलाओं का वर्णन किया है, जो आत्माओं ने जाकर के खेली थी। इसी कारण से ये ग्रंथ क्या है, साक्षी रूप में दिया गया। वैसे जितने भी ग्रंथ हैं 18 प्राण है। 18 प्राण कहा जाता है कि किसने रचे? व्यास जी ने। उन्होंने उनकी रचना नहीं की, अलग अलग है। नाम सुनना चाहो तो मैं सुना सकती हूँ आपको, किन किन ने ये ग्रंथ रचे, कौन कौन से 18 प्राण है। अलग अलग जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने रचना की। अगर सब ग्रंथों की रचना व्यास जी ने की होती तो आपस में विरोधाभास नहीं होता। और सभी ग्रंथों में जितने भी पुराणों की रचना की, सब में विरोधाभास है। शिव पुराण है, या ब्रह्मांड पुराण है, या लिंग पुराण है, या गरुड़ पुराण है, आप सुनते ही रहते हो गरुड़ पुराण वगैरह, या सारे पुराण है, सब में कर्म कांड में लोगों को फंसाया गया। उसके बाद श्रीमद् भागवत का हुआ। सिर्फ श्रीमद् भागवत का महत्ता इसलिए क्योंकि सुखदेव जी ने इसकी रचना की, और उन्होंने ही उसमें रास का वर्णन किया, ब्रिज और रास की लीलाओं का। हालांकि वो भी भाग्य जोश ब्रिज का वर्णन तो किया, जब रास का वर्णन करना चाहे भाग्य जोश कई पंचाध्यायी रास वर्णन ना हुआ। 3 मुक्ताएं, उनके मुख से पूरा वर्णन भी नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो वर्णन किया है वो जो सखियों ने लीला की थी उसका वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवत के अंदर। इसलिए श्रीमद् भागवत की महत्ता मानी गई है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी रचना जो है व्यास जी ने नहीं की, सुखदेव ने करी। सुखदेव जी ने की। हाँ जी सुनीता दीदी। दीदी व्यास भी तो उपाधि है ना, कि समय समय पर बात उपाधि है। मैं तो नहीं, ऐसा ना, उनको वेद जो मेन वेद व्यास जी हुए हैं ना, हाँ जी, वेद व्यास जी जो सत्यवती के पुत्र थे, हाँ, पराशर ऋषि के पिता, जो पराशर ऋषि जो उनके पिता थे, उनके नाम से सारे व्यास जी की उपाधि लगनी शुरू हुई ना विद्वानों को। सबने अलग अलग विद्वानों ने इन 18 प्राणों की रचना की, तभी मिश्रित हो गए ना श्लोक आगे मिश्रित हो। उनके अंदर। हाँ, हर किसी ने अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन किया। सो और ये सारे वेदों लोगों को के उन्होंने गरुड़ पुराण सुनो। आप लोग जब भी डेथ होती है तो गरुड़ पुराण रख के गरुड़ बैठ पुराण। जाते हैं। उसमें क्या है, लोगों को कर्म कांड में ही तो फंसाया गया। ये वैतरणी नदी है, इसको पार करना है तो गोदान देना पड़ेगा, इतना ये दान देना पड़ेगा। पंडित लोगों की चांदी बनती रहती है, इसको सुनाते हैं लोगों को, इतना पैसा लूट लेते हैं।
लोगों को कर्म कांड में ही फंसाया गया है। शिव पुराण को देख लीजिए, गरुड़ पुराण देखिए, लिंग पुराण देखिए, ब्रह्म पुराण, कितने ही 18 पुराणों के नाम लिखे हुए हैं मेरे पास तो आप 18 तो पुराण पढ़ाते हो ना अलग अलग दीदी, है। आपको देना पड़ता है बच्चों को ये सब ना। हाँ, नहीं नहीं, वैसे भी अपनी बीटेक के अंदर भी है उसका, हाँ अच्छा, अभी तक नहीं। बीटेक का पहले ही नहीं, जो और ऊपर की दीदी चौपाई में भी तो आया है ना, असल तो 4400 ही है ना जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं। हाँ बाकी तो 56 सारी 100 तो शिष्यों ने मिक्स है। करे। अनुयायियों अलग ने अलग जो शिष्यों आगे ने व्यास लिखे। की उपाधि जिनको मिलती गई उन्होंने आगे आगे लिखते गए, तो उसमें मिश्रित आ गया ना, अपने मन से ही श्लोक लिख दिए, ये चीज है, तो मिलावट हो गई। मिलावट ज्यादा है। हम्म। ठीक है, 5 मिनट और पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। और भी नाम केते कहूं इंडवानी अलेखे, सब साख देवे बेहद की, जो कोई दिल दे देखे। इस संसार में अनेकों ग्रंथ हैं, जिनके नामों का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। यदि कोई हृदय की यथार्थ दृष्टि से देखे तो ये विदित होगा कि सभी ग्रंथ बेहद की साक्षी देते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में अलेखी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अभिप्राय होता है कि बहुत से, तो हृदय के अंदर मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का योग होता है। यदि ये चारों अपनी शक्ति का एक साथ प्रयोग करें तो ज्ञान की दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती जाती है और सत्य की निकटता प्राप्त होने लगती है, जबकि वास्तविक सत्य ध्यान समाधि की गहराइयों में ही प्राप्त होता है। उपरोक्त चौपाई के चौथे चरण का यही आशय। क्या कहा? चौथा चरण, जो कोई दिल दे देखे। इसका ये अर्थ है कि जो कोई दिल देखे का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि हृदय के अंदर मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का योग होता है, और यदि ये चारों अपनी शक्ति का एक साथ प्रयोग करें, भी मन भी करे, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मतलब दम लगा लें, प्रयोग कर लें, तो ज्ञान की दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती जाती है और सत्य की निकटता प्राप्त होने लगती है। लेकिन जबकि जो वास्तविक सत्य है ना, ये निकटता प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो वास्तविक सत्य कब प्राप्त होता है? ध्यान और समाधि की गहराइयों में ही प्राप्त होता है। तो ये दिल दे के देखने का ये मतलब। ए बानी ए वाटड़ी कबू ना जाहिर, धनी ब्रह्मांड के खोजिया सब माहे बाहिर। इस सृष्टि में परमधाम का तारतम ज्ञान तथा उसे पाने के लिए अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग आज दिन तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ था। इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि अग्रगण्य कहे जाने वाले ब्रह्मा आदि भी खोजते रहे, किंतु वो शरीर और ब्रह्मांड में ही उलझे रह गए और निराकार से परे नहीं जा सके। तो पिंड ब्रह्मांड का ही एक लघु रूप है, यानी शरीर जो होता है ना, ये पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ पंचभूत, अहंकार, वह तत्व शरीर में अवश्य विद्यमान विद्यमान होते हैं। पंचभूत, पंचभूत किसको कहते हैं दीदी? समझाती होती थी किरण दीदी। पंचभूत अग्नि, वायु, ये सब ही है ना। हाँ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और हम्म। आकाश। आकाश। और अहंकार भी होता है, और महतत्व से तो ये बना ही है, शरीर में अवश्य विद्यमान होता है। विभिन्न नाड़ियों तथा चक्रों में ध्यान करने वाले योगी जन ब्रह्मांड तथा उसके सूक्ष्मतम रूप निराकार की अनुभूति तो करते रहे, किंतु उसके परे योग माया या परम धाम में नहीं जा सके। एक जरा किन्हू ना पाइया इत अनेक जो धाए, नाम ब्रह्मांड के धनी कहे दूजे कहा कहूं करूं सुनाए। इस संसार में अनेकों ऋषियों, संतों, फकीरों ने बेहद का साक्षात्कार करने के लिए पूर्ण प्रयास किया, किंतु किसी को नाम मात्र भी साक्षात्कार नहीं हुआ। जब इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि कहे जाने वाले ब्रह्मा आदि की ये अवस्था है, तो मैं अन्य साधारण जनों, विद्वानों, महंतों आदि के विषय में क्या कहूं। सो निध जाहिर इत हुई धन धन संसार, धन धन खंड भरत का, धन धन नर नार। ये संसार धन्य धन्य हो गया है, क्योंकि इसमें इस समय तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम उजागर हो गया है।
इस प्रकार ये संपूर्ण भरतखंड तथा इसमें रहने वाले मनुष्य धन्य धन्य हो गए हैं। धन धन पांचों तत्व, धन धन त्रैगुण, धन धन जुग सो कलयुग, धन धन पुरी नौतन। इस ब्रह्मांड के पांचों तत्व तथा तीनों गुण भी धन्य धन्य हो गए, क्योंकि अब ये बेहद मंडल में चिन्मय स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। ये 28वां कलयुग भी धन्य धन्य हो गया, क्योंकि इसमें ही ये अनुपम ज्ञान अवतरित हुआ। जिस नौतनपुरी से ये ज्ञान सर्वप्रथम प्रसारित हुआ, वो नगरी भी धन्य धन्य हो गई। अब यहाँ से प्रसंग चेंज होएगा, ये कल से शुरू, अब मंडे से होएगी, किरण दीदी लेंगी। चौपाई दोहराते हैं अपन। चौपाई नंबर देख लो दीदी, 30 नंबर से शुरू करनी है। 31 प्रकरण की 30। 30वीं, हाँ। धन धन पांचों तत्व, धन धन त्रय गुण, धन धन जुग सो कलयुग, धन धन पुरी नौतान, धन धन पुरी नौतान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। जय। राम जी, सब सुंदर सा प्रणाम जी, सुनो साथी, प्रणाम जी, मैंने दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी दीदी।